तानजीरो अब अकाजा की फाइटिंग स्टाइल को समझने की कोशिश करता है। फिर वो सन ब्रीदिंग सोअरिंग फ्लेम हेज बूस्ट करता है और अकाजा की गर्दन लगभग काट ही देता है, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं कटती है। और अकाजा बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होता है कि उसे वो तलवार दिखाई क्यों नहीं दी। इस बीच रेनगोकू का छोटा भाई तानजीरो के लिए प्रे कर रहा होता है और उसने एक क्रो के जरिए तानजीरो के लिए सन ब्रीदिंग का सीक्रेट लेटर भेजा होता है, लेकिन वो क्रो जो होता है वो लेटर तांजीरो को नहीं दे पाता है क्योंकि तांजीरो और अकाजा एक दूसरे से बहुत ही भयंकर फाइट कर रहे होते हैं। फिर अकाजा तांजीरो की तलवार को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तांजीरो अकाजा को भी हेडबट मारता है, लेकिन इससे अकाजा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो बिल्कुल अनअफेक्टेड रहता है, जिसके वजह से ग्यू फिर से आता है और अकाजा का हाथ काट के अलग कर देता है और तांजीरो की तलवार को टूटने से बचा लेता है। ग्यू कहता है अब मैं सीरियसली होके फाइट करूंगा और ये चीज सुन के तांजीरो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। एक एपिक फेस ऑफ शुरू होती है और जिसमें ग्यू कहता है मैं बिना वजह के फाइट नहीं करता, तुम पावरफुल हो, पहली बार मजा आ रहा है। अकाजा भी समझ जाता है कि ग्यू के सेंसेस बहुत ही ज्यादा शार्पन हो गए हैं और ग्यू अपना डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक कर लेता है और अटैक करता है, लेकिन अकाजा उसे डॉज कर लेता है। ग्यू का मूव प्रेसाइज हो जाता है और ग्यू वाटर ब्रीदिंग के फोर्थ फॉर्म से अकाजा के दोनों हाथ काट देता है। तांजीरो अकाजा और ग्यू की फाइट को बहुत ही दूर से ऑब्जर्व कर रहा होता है और वो ये सोचता है कि ग्यू पहले से बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया है, लेकिन उसके सामने अकाजा खड़ा था जिसकी स्टेमिना ग्यू से भी बहुत ही ज्यादा थी। और हम लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी अकाजा के बाद मुजान की फाइट भी बाकी है। फिर अकाजा तांजीरो पर हमला करता है, तांजीरो उससे बेयरली बच पाता है। उसे समझ आता है कि वो गलत अप्रोच कर रहा था। फिर एक फ्लैशबैक आता है जहां तांजीरो के डैड के साथ का सीन रहता है और वो डांस ऑफ फायर गॉड करते टाइम उनका एक्सप्रेशन, ब्रीदिंग सब कंट्रोल थे। उन्होंने सारे फालतू मूव्स हटा दिए थे, सिर्फ जरूरी स्टेप्स रखे थे और इससे वो कभी नहीं थकते थे। उन्होंने एक दिन तांजीरो को बियर से लड़ते हुए दिखाया था। छोटी सी कुल्हाड़ी की मदद से ही वो बियर का गला काट देते हैं क्योंकि मूवमेंट्स इतने काम थे। और उसी समय तांजीरो को ट्रांसलूसेंट वर्ल्ड समझ में आता है। प्रेजेंट में आके तांजीरो पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट करता है और उसे ट्रांसलूसेंट वर्ल्ड दिखने लगता है और अब तांजीरो को अकाजा की ब्रेन और मसल मूवमेंट्स दिखने लगती है और बिना बैटल स्पिरिट के वो अकाजा का सिर काट देता है और अकाजा को बिल्कुल भी इस चीज की भनक ही नहीं पड़ती है और ग्यू शॉक में रहता है कि अकाजा फील ही नहीं कर पाया कि कब तांजीरो की प्रेजेंस गायब हो गई। अकाजा अपना सर पकड़ता है, लेकिन ग्यू टूटी हुई तलवार से उसके सर को छुड़ा देता है। अकाजा का सर डिसइंटीग्रेट होने लगता है। तांजीरो और ग्यू को लगता है कि बैटल खत्म हो गया है, लेकिन अकाजा की बॉडी अब भी एक्टिव थी और अकाजा की सर कटी हुई बॉडी ब्लड डीमन आर्ट को एक्टिवेट करती है और अकाजा की बॉडी तांजीरो को किक करती है और तांजीरो एक बार में जाके टकराता है और बेहोश हो जाता है। ग्यू उसे बचा लेता है और अकाजा पे अटैक करता है, लेकिन अकाजा फिर से हील होने लगता है और ग्यू गुस्से में अकाजा को देखकर कहता है कि अगर तुम्हें तांजीरो को मारना है तो उससे पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। और इसी समय आवाज आती है एक लड़की की और वो कहती है कि अकाजा बस करो और तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है। और ये आवाज सुनते साथ ही अकाजा को जो बॉडी है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है और फाइनली ये बैटल खत्म होती है। अब ये किस लड़की की आवाज थी, कौन थी, इसके बारे में तुम्हें अलग वीडियो में पता चलेगा। तो इसके लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आई हो तो इसे शेयर कर देना अपने लव्ड वन के साथ और जिन्हें एनिमे समझ में आती हो, जिन्हें नहीं भी समझ में आती उनके साथ भी कर सकते हो और उन्हें मोटिवेट कर सकते हो ताकि वो एनिमे देखना शुरू करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड बी सेफ।